अलैक्म बेटा। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई हम लोगों ने एक टेबल क्रिएट किया था, इसके अंदर टोटल मार्क्स और 10 मार्क्स परसेंटेज वगैरह और इसका फॉर्मूला चेक किया था कि कैसे लगता है फॉर्मूला। ठीक है। अब फॉर्मूला के बाद हमारे पास दूसरी चीजें क्या थी, एक दफा मैं रिव्यू दे रहा हूँ। क्या क्या काम किया था हम लोगों ने। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस लिए यूज होता है, एक्सेल किस लिए यूज होता है, पावर पॉइंट किस लिए यूज होता है, सेल रो और कॉलम क्या चीज थी, और एक फॉर्मूला पड़ा सिर्फ परसेंटेज के लिए। ठीक है। और ये काम किया हम लोगों ने, यहाँ पर फॉर्मूला लगाया। ये फॉर्मूला नजर आता है और यहाँ पर हमें क्या पता लगता है, सेल का एड्रेस। ठीक है। तो मीन हमें दो चीजें और कल देखी, सेल बार, ठीक है, सेल एड्रेस बार, ठीक है, और फॉर्मूला बार। ठीक है। दोनों कहाँ पर है हमारे पास, ये फ्रंट के ऊपर ये थी हमारे पास एड्रेस बार जिसको नेम बॉक्स का नाम दिया हुआ है, और ये हमारे पास ये आ गई एक फॉर्मूला बार जिसके अंदर हम लोग ने एक्चुअली कोई ना कोई एक फॉर्मूला लिखा होता है। देखो, फॉर्मूला बार लिखा होता है। काम है ये, कहता है परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क इन द एमएस एक्सेल। ठीक है। और इसमें क्या करो, आपके पास जैसे काम है ना, इसको एज इट इज, जैसे काम हुआ हुआ है एज इट इज इसको लिखो। तो अब आपके पास सामने बताया 1 2 3 4 5 और 6, 6 कॉलम का। ठीक है। मैं अब यहाँ पर आता हूँ, इजीली नीचे बनाते हैं अपना काम। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। और रोज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 ही है, तो ये हमारे पास 6 रोज आ गई। सबसे पहले हम इसको टेबल बना लेते हैं ताकि हमें बदल के हमने काम इसमें करना है, इसमें रहते हुए काम। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पर हमें क्या क्या डाटा दिया हुआ है, सबसे पहले तो वो लिख लो, सीरियल नंबर है दिया हुआ। ठीक है। उसके बाद वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ बी। इसके बाद देखो लिखा हुआ है a की पावर 2 और b की पावर 2, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। इसके बाद लिखा हुआ है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 और फिर a+b का होल स्क्वेयर। ऐसे ही लिखा हुआ है ना। अभी फॉर्मूला लिखना कैसे है, अब देखो, हम लिखते हैं a2 - b2। अब ये a2 b2 नहीं है, एक्चुअली जो लिखा है ना, हम लोगों को भी वैसे ही लिखना पड़ेगा, सुपरस्क्रिप्ट और सब्सक्रिप्ट। ठीक है। दो चीज अब देखना है यहाँ पर क्या है, एक है सुपरस्क्रिप्ट, एक है सब्सक्रिप्ट। मैं यहाँ पर एक रोज ऐड कर रहा हूँ। एक चीज होती है सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है, एक होती है सब्सक्रिप्ट। ठीक है। सुपरस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, लेट्स सपोज मेरे पास ए है ना, ए की पावर में लिखना ना, तो मेरे पास ये देखो यहाँ पर एक एरो छोटा सा बना हुआ है। ठीक है। मैं यहाँ पर जाऊंगा ना तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स खुलता है, इसके अंदर ये लिखा हुआ था सुपरस्क्रिप्ट, ये छोटी सी। ठीक है, मुझे इसको टिक करना है। इसको टिक करने का मतलब है मैं जो भी लिखूंगा वो हो जाएगा इसके पावर में। देखो, पावर में चला गया। अब सेम चीज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए, और मुझे जाना है इसके बेस में। ऊपर होता है तो पावर होती है, नीचे होता है तो बेस होती है। अब मुझे नीचे आना है, सेम ये क्लिक, ये एरो बना हुआ है छोटा सा। ठीक है। मैं यहाँ क्लिक करूंगा, यहाँ पर क्या है, सब्सक्रिप्ट। सब्सक्रिप्ट में आया, मैंने 2 लिखा, मीन्स यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, बेस में 2 आ गया। अब मुझे अपने टेबल के अंदर ऐसे ही लिखना है। ठीक है, ये तो मैं मिटाऊंगा सबसे पहले। कहता है ए की सब्सक्रिप्ट, सब्सक्रिप्ट में क्या है, 2। ठीक है। यहाँ पर आ गया 2। इसके बाद क्या है, माइनस, और फिर क्या है, बी। अब थोड़ा स्पेस दे दूँ ताकि कैपिटल हो जाए थोड़ा। इसके बाद है बी, अगेन क्या है, सब्सक्रिप्ट, सब्सक्रिप्ट में आया, और मैंने क्या लिख दिया इसको भी, 2। क्लियर। अब ये हो गया बी के लिए। अब आया तो मैं इसके लिए, a की पावर 3 मीन्स ए सब्सक्रिप्ट, अगेन ओके करके इसको 3 कर दिया, और ये अगेन रिपीट, माइनस प्लस, प्लस करना है इसको,
प्लस बी, और बी में क्या करना है, सबस्क्रिप्ट 3। क्लियर। और लास्ट में क्या करना था, फॉर्मूला है, ब्रैकेट लगी हुई है हमारे पास, ए प्लस बी। ये भी मैंने फॉर्मूला कहीं भी नहीं लगाया, मैं सिर्फ जस्ट लिख रहा हूँ, जो उसने लिखने का कहा है। फिर अगेन सबस्क्रिप्ट लगा दो, और सबस्क्रिप्ट कितना है, 3। जस्ट मैंने इसको ये बनाया, और मैंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है। अब वो सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर लेट्स को मैं कहता हूँ 1 है, 2 है, 3 है। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, और 5 आ गया, 6 भी आ गया। हम ज्यादा नंबर ले लेते हैं। ठीक है। कहता क्या क्या काम करने में, कहता है स्टार्ट एमएस एक्सेल, एंटर डाटा एज शो इन द वर्कशीट। ठीक है, हम लोग वर्कशीट वाला डाटा एंटर कर लेते हैं, क्या क्या डाटा है, 2 3 4 5 6 है। हमने यहाँ पर एंटर कर दिया 2 3 4 5 6 और 7। रैंडम डाटा है, यहाँ पर क्या है, रैंडम डाटा 3 4 5 6 7। 3 4 5 6 7 और 8। ये डाटा एंटर कर दिया, जो जो उसने कहा हुआ था। अब कहता क्या है, कहता है सिलेक्ट टू इन द सेल D1। सेल D1 कौन सा है, ये डी था। ठीक है, आपको पता है ये डी है, और वन वन मतलब इसका पहले वाला होगा, जो कि ये था। ठीक है। कहता है सेल D1 अ मेन्यू विल अपीयर। ठीक है। तो क्या कहता है, सिलेक्ट फॉर्मेट सेल ऑप्शन, द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, आ सब्सक्रिप्ट चेक बॉक्स एंड क्लिक ऑन द टू विल गेट द अपीयर ऑन द सब्सक्रिप्ट। मतलब ये ए के ऊपर पावर टू लिखने का तरीका बताया हुआ है। जैसे मैंने ए लिखा ना, कहता है आपने जब ए लिखा ना, अब इसके ऊपर क्लिक करो। क्लिक किया, कहता है आप आ जाओ इसके अंदर, फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल पे आया तो मेरे पास वही खुल के आ गया जो हम यहाँ पे इससे खोल रहे थे। वो चीज खुल गई, मैंने कहा सब्सक्रिप्ट आना चाहिए, सब्सक्रिप्ट, उसने वैल्यू को मेरी ए वाली को क्या कर दिया, सब्सक्रिप्ट। इससे बेहतर था, इस मेथड से बेहतर था, आप क्या करते, जस्ट टाइप करते ए, क्लिक ऑन द फॉन्ट एरो। ठीक है, आप यहाँ पर आके फॉन्ट सेटिंग में आते, फॉन्ट सेटिंग में लिखा सुपरस्क्रिप्ट या सब्सक्रिप्ट जो भी है, क्लिक किया और अपना काम इजीली कर दिया। मीन हमें टेंशन वाली बात नहीं थी। फिर कहता है सब्सक्रिप्ट कर दो टू, रिपीट द सेम प्रोसीजर टू अप्लाई सब्सक्रिप्ट, कहता है रिपीट करो सबके लिए। हमने उससे बेहतर आसान यहीं से कर लिया। ठीक है। अच्छा, अब ये तो कर लिया। अब ये करने के बाद एक फॉर्मूलाज लगे हुए हैं। अब ए का फॉर्मूला, ए की पावर टू लिखा हुआ एक्शन, पावर टू लिखा, तो हम लोग कैसे करेंगे, ए इट मीन्स टू से ए मल्टीप्लाई बाय ए, पावर टू है ना। फॉर्मूला क्या होता है, ए का फॉर्मूला पता होना चाहिए। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे बात की है, ये ए लिखा है ना, ये ए है ना, इट मीन्स टू से इसका मतलब है ये ए है। ये क्या हुआ इसको, ये ए है, इसका मतलब है ए मल्टीप्लाई बाय ए। ठीक है। ए की पावर टू का मतलब ये है कि भाई आप ए को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पर हमारे पास, मैं यहाँ पर कहता हूँ इक्वल, ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ ए। अब ए मतलब ये B31 जो कि 2 है हमारे पास, हम 2 नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ सेल का एड्रेस देंगे। इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय दिस वन। अगेन इसको इसी से मल्टीप्लाई कर, ब्रैकेट वन माइनस, कहता है बी का स्केयर। हम बी का स्केयर है तो बी की वैल्यू कौन सी होगी, ये हम 3 नहीं लिख रहे, हम सेल का एड्रेस दे रहे हैं। मैं वजह बताता हूँ इसकी क्यों, मल्टीप्लाई बाय अगेन ई वाला एड्रेस, ब्रैकेट वन, ये आ गया। अब इसे दे दिया -5। अब -5 क्यों, देखो 2 का क्या होता है, 4, और फिर माइनस फॉर्मूले का, और 3 का क्या होता है, 9। 4 - 9, 4 यहाँ पर उसने डेट पकड़ लिया इसको, इक्वल 4 - 9, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, एक मिनट है तो, हमारे पास इसका आंसर आएगा, इक्वल है 4 है, माइनस का 9 है, ये हो गया था, इक्वल है -9 है, प्लस का 4 है। अच्छा एक मिनट, इसका ना फॉर्मेट खराब है, खैर एक मिनट, हम इसको सिर्फ करते हैं नंबर्स, ये देखो। ठीक है, 4 - 9 -5। ठीक है, आपको पता है फॉर्मूला बेसिक का पता है। अभी -5 है ना, देखना मैंने ये एड्रेस लिया था ना, अब मैं कभी भी इसके अंदर वैल्यू चेंज कर दूं, लेट्स को मैं इसकी वैल्यू कर दूं 23। अब देखो -5 चेंज हो गया,
फॉर्मूला लगाने का मकसद यही था कि आप जब भी अपनी वैल्यूज को चेंज करो, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर वैल्यू कुछ भी कर देता हूँ, ये वैल्यू कर, अब मेरे पास आंसर क्या आएगा, उसके अकॉर्डिंगली ही आंसर आएगा। ठीक है, मैंने ये किया, मेरा आंसर क्या है उसके अकॉर्डिंग। तो फायदा इसका मुझे ये हुआ कि अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पर आता है, नया फॉर्मूला लगाता हूँ, क्या है, ए मल्टीप्लाई बाय ए, ए में क्या लगा हुआ है, थ्री, मैंने लिख दिया थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री। ठीक है, अब मैं एड्रेस नहीं दे रहा हूँ, ये बात याद रखना, माइनस, और मैंने कर दिया बी की वैल्यू क्या देनी है, फोर थी, फोर मल्टीप्लाई बाय फोर, क्लियर, ये आ गया -7। बट अगर मैं यहाँ पर कोई चेंज नहीं करूँ, मैं यहाँ पर 14 करूँ, तो देखो -7 को कोई भी फर्क नहीं पड़ा, मैं 24 कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 25 कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इट मीन से मुझे तो इसका कोई फायदा ही नहीं हुआ। फायदा कब होगा, जब मैं यहाँ पर यूज करूंगा, क्या, यूज एड्रेस। जैसे मैं एड्रेस यूज करूंगा तो मुझे क्या होगा, मेरे फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली मेरे रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। अब मैंने आपको लास्ट टाइम फॉर्मूला बताया था, आपने एकदम फॉर्मूला लगा लिया, आपने जस्ट इसके कॉर्नर पे आना प्लस का साइन, इसको जहां तक ड्रैग करते जाओगे ऑटोमेटिकली आपको वहां वहां तक आपका फॉर्मूला लगता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास टू था, थ्री था, हम टू थ्री वापस कर देते हैं। ठीक है, अब देखो जरा, हम वैल्यूज चेंज करते रहेंगे, कहीं पर भी चेंज करेंगे अभी। अब ये है ना, मैंने आपको कहा था जहां जहां फॉर्मूला लगा, तो ये लगा फॉर्मूला, ऊपर फॉर्मूला बार देखो, B31 माइनस मल्टीप्लाई बाय B31 माइनस C31 मल्टीप्लाई बाय C31, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली ये काम हमारा हुआ। नीचे आऊंगा तो देखो, बी के बाद सी, ये देखो B31 था, B32 हो गया, B33, B34, B35, B36, फॉर्मूला ऑटोमेटिकली चेंज, सिर्फ मेरे ड्रैग करने से ऑटोमेटिकली वो पकड़, इस ये है ना, इट मींस उसने इसको और इसको पकड़ा हुआ है, इसके लिए ये -11 के आंसर के लिए उसने इन दोनों को पकड़ा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसमें था तो उसने इन दो को पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो गलती नहीं करता, फॉर्मूला बेसिक में गलती नहीं होती। ठीक है, अच्छा इसको सारे को सेंट्रलाइज करता हूँ, ये तरह नजर आए। ठीक है, ये सारा सेंट्रलाइज है। अब ये फॉर्मूला क्यूब के लिए, अब आपको पता है क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, मीन्स अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बात, ठीक है, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ A3 है, मेरे पास क्या था, सुपरस्क्रिप्ट में सबसे पहले आओ, क्या था, A3, A3 का मतलब है A मल्टीप्लाई बाय ए, मतलब ए को 3 दफा आप लोगों ने काम में लेकर आना है। ए की पावर 2 - b का फॉर्मूला नहीं लगेगा, बिल्कुल आपका फॉर्मूला ही है ये। ठीक है, आप फॉर्मूला डायरेक्टली लगा सकते हो, मैं आपको सिर्फ सिंपल सा काम ही बता रहा हूँ कि आप काम किस तरह करोगे। ठीक है, आप फॉर्मूला बेसिक में जाएंगे, इधर आ जाओ, अगर आप इधर देखो ना फॉर्मूलाज है, अब यहाँ पर आपको डिफरेंट फॉर्मूलाज दिए भी हुए हैं, देखो, इंसर्ट अ फंक्शन, आप अपनी मर्जी के फॉर्मूलाज भी लगा सकते हो, इफ है, काउंट है, बहुत सारी चीजें होती हैं। बट जहां पर हमें फॉर्मूला समझ नहीं है, हमें फॉर्मूले का सिर्फ बारे में पता हो ना, लेट्स सपोज हम इक्वल लिखते हैं, हम करते हैं दिस वन। ठीक है, और यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी पावर, लेट्स सपोज मैं सिर्फ अभी इसको करता हूँ, और सब्सक्रिप्ट, सब्सक्रिप्ट आता नहीं है इसका, या मैं अगर इसके फॉर्मेट सेल में जाऊं तो मुझे फॉर्मेट सेल भी नहीं देता। मीन्स यहाँ पर मुझे क्या करता है, प्रॉपरली आंसर मुझे किसी तरीके से नहीं मिल रहा। लेट्स सपोज मैं इसके फॉर्मेट सेल में जाता हूँ, मैं सब्सक्रिप्ट करता हूँ, सब्सक्रिप्ट करता हूँ तो मेरा आंसर टू कर देता हूँ ऊपर। मीन्स मुझे कोई फॉर्मूला लगाने का मेथड अभी मिलता नहीं है जैसे, मैं क्या करूंगा, इक्वल सिंपल, इसका सब्सक्रिप्ट खत्म करें, क्या, इक्वल, क्या करूंगा, ए मल्टीप्लाई बाय ए, और फिर मल्टीप्लाई बाय ए। ठीक है, इसके बाद क्या था, प्लस, और मैं क्या कर दूंगा, बी मल्टीप्लाई बाय बी, और मल्टीप्लाई बाय अगेन बी, 3 दफा मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया, B31। ठीक है, B31 तो ताकि हमारा आंसर ठीक है। ठीक है, तो फॉर्मूला लग गया, अब फॉर्मूला लग गया, फॉर्मूला को रिपीट कैसे करूंगा मैं, पैटर्न नीचे से खींच दूंगा, ये ऑटोमेटिकली मेरा फॉर्मूला लग गया। क्लियर, अब तीसरी चीज क्या है मेरे पास, A + B का
क्यूब निकालना है। अब एक्चुअली यहाँ पे भी क्या लगता है आपको पता है, फॉर्मूला लगता है। ए प्लस बी वैल्यू हो गया उसके बाद ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला वाला है ना, मैं इसका फॉर्मूला भी देख लूंगा, ठीक है, फॉर्मूला से अगर सॉल्व होता होगा ना, मैं इसका एक दफा खुद प्रैक्टिस करके ना फॉर्मूला वाला देख लूंगा, तो आपका इजीली फॉर्मूला लग सके। बाकी पैटर्न ऐसे ही सॉल्व होगा। ठीक है, ये था। मैं इसका ना सोल्यूशन भी यहाँ पर देख लूंगा इन्होंने कैसे किया हुआ। जहां तक मेरा ख्याल है ये सेम तरीका यूज करेंगे। देन आपके पास ये आ जाता है, दानिश पब्लिक स्कूल एक बनाया हुआ उन्होंने, तो ये क्या बनाया हुआ है। ये काम करेंगे हम लोग कल। ठीक है, चलो। आज के लिए इतना ही है कि आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए नजर आए चीजें, ठीक है। काम किस तरह करेंगे, क्या क्या काम करेंगे, क्वेश्चन है किसी का तो पूछ जाएंगे। एनीवन है? चलो फिर ठीक है, मैं टाइम हो गया काफी, रहते हैं हम लोग। और क्या, अल्लाह हाफिज बेटा।